गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल ज्ञान अपरंपार पर। तो आज का हमारे टॉपिक है कि टैली में आप ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं। जी हाँ, कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टैली में लेजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, और उससे पहले मैंने आपको कंपनी क्रिएशन भी सिखाया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और आपने उस वीडियो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। तो चलिए अभी हम सीखते हैं आज कि टैली में ग्रुप को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं टैली स्टार्ट कर लेता हूँ। तो हमारा टैली स्टार्ट हो रहा है अभी। तो टैली स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अभी एजुकेशन मोड पे आपको सिखाता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में ही बताया था पहले भी कि जब भी आपको टैली पे कुछ काम करना है तो सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कंपनी पे जाता हूँ और यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं अपने नाम से, और यहाँ कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं हम अभी। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, सॉरी स्टेट है तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पिन कोड, और बाकी इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में भी आपको कि कंट्रोल ए से आप डायरेक्टली एक्सेप्ट करवा सकते हो। तो मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। तो ये टैली के कुछ फीचर्स थे, तो इन फीचर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंट्रोल ए से मैं इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो यहाँ आ गया हमारा गेटवे ऑफ टैली। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको लेज़र क्रिएट करने हो तो आप यहाँ पे क्रिएट में जाते हो और यहाँ पे लेज़र को सिलेक्ट करते हो। बट लेज़र के ऊपर आपने देखा यहाँ पे एक ग्रुप भी है। तो ग्रुप बेसिकली क्या होता है, मैंने लेज़र में आपको सिखाया था कि जब आप कोई लेज़र क्रिएट करते हो, सपोज मैं एक लेज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे कैपिटल की लेज़र क्रिएट करी। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ ग्रुप। तो ये हमारे ग्रुप होते हैं। तो ऑलरेडी हमारे टैली में सारे ग्रुप्स लगभग बने होते हैं ऑलमोस्ट। बट अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई एडिशनल ग्रुप की नीड है या कोई ज़रूरत है, हम दिखाना चाहते हैं एडिशनल ग्रुप्स, तो हम और ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तो ये ग्रुप बेसिकली होता है क्या, कहाँ है, आपको कहाँ पे शो होता है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो वापस बैक आता हूँ और यहाँ मैं आपको ले जाता हूँ अपनी बैलेंस शीट में और पीएनएल में। तो जी हाँ, जो आपके ग्रुप आप सेलेक्ट करते हो वो आपको बैलेंस शीट और पीएनएल में ही शो होते हैं। जैसे कि मैं आपको बैलेंस शीट एक बार दिखा देता हूँ। तो ये सारे आपके ग्रुप है। मैं इसका व्यू चेंज कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, ये आपका करंट एसेट्स, कैपिटल अकाउंट, लोन्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी थी, और ये पीएनएल हमारा। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखोगे अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। बाकी हम बनाते रहेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, डायरेक्ट में डालेंगे, सेल में डालेंगे, परचेज में डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट होता चला जाएगा। तो ग्रुप हमारा बेसिकली इसलिए शो होता है कि जब हम ग्रुप में डालते हैं तो हमारे बैलेंस शीट में उस जगह पे उसको उस ग्रुप में रख देते हैं। जैसे अगर मैं कोई लेजर बनाता हूँ और करंट एसेट्स के ग्रुप में डालता हूँ तो वो इस ग्रुप में शो आपको होने लगेगा एसेट साइड में। ऐसे अगर कोई कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाता हूँ और कैपिटल के ग्रुप में डालूंगा तो आपको वो इस ग्रुप के अंदर शो होगा। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट क्रिएट होती जाती है और आपका पीएनएल भी क्रिएट होता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो हम क्रिएट में चलते हैं यहाँ पे और लेजर्स एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ जैसे कि मैंने एक लेजर्स यहाँ पे क्रिएट किया। तो मैंने एक यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करा और इसको ग्रुप में डाला, कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में इसको मैंने डाला और यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दिया। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लेजर बना लिया है। तो चलिए बैलेंस शीट में आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ अभी यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी कैपिटल अभी कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको एक एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे। तो वाउचर एंट्री हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं वाउचर एंट्री पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने एक कैपिटल अकाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो चलिए ग्रुप के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा वाउचर के बारे में बता देता हूँ। तो वाउचर बेसिकली क्या होता है, तो हम ग्रुप भी सीखेंगे आज की क्लास में और वाउचर भी हम सीखेंगे। तो ये हमारा है टैली का वाउचर्स। वाउचर्स में आपके बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, आप उन वाउचर्स के अंदर एंट्री टैली में करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक वाउचर होता है यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो कीबोर्ड में F4 प्रेस कीजिए, फंक्शन की होता है F4, आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है, कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाएंगे। देखिए ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा लिखा हुआ दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा एक वाउचर होता है इसमें पेमेंट वाउचर। तो अब कॉन्ट्रा वाउचर होता है क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर आप तब यूज करते हैं जब आपके कुछ बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं कैश से रिलेटेड। जैसे कि सपोज आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया कैश,
तो आपका कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा, या फिर आपने बैंक से कुछ विड्रॉल किया कैश तो भी वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। मतलब बैंक और कैश से रिलेटेड जो एंट्री होती है हमारी, तो वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में आती है। मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल की, जिसमें बैंक डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है, या फिर कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट होता है। तो ऐसी कोई भी एंट्री होती है तो कॉन्ट्रा वाउचर में आप डालते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का यूज अब कोई भी आप कैश या फिर बैंक से पेमेंट करते हो तो आपका वो पेमेंट वाउचर में शो होता है। नेक्स्ट हमारा होता है रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर में कोई भी आप बैंक में पेमेंट लेते हो या फिर कोई कैश रिसिप्ट लेते हो तो वो उसके एंट्री आप करोगे रिसिप्ट वाउचर में। अभी अब आपका आता है जनरल वाउचर। तो जनरल वाउचर क्या होता है, जब भी आप कोई ऐसी एंट्री करते हो जहाँ पे आपको कैश या बैंक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री अगर आप करते हो, या फिर कोई क्रेडिट एंट्री करते हो, तो आप वो जनरल में कर सकते हो, जिसमें कैश और बैंक यहाँ पे नहीं लेना होता। नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे F8 पे हमारा सेल वाउचर। सेल का यूज आप कैश सेल करते हो या फिर कोई क्रेडिट सेल करते हो तब सेल वाउचर का यूज करना है। तो F9 पे हमारा आता है यहाँ पे परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर में आप क्या यूज करते हो, जब भी आपको कोई भी कैश परचेज करनी हो या फिर कोई क्रेडिट परचेज करनी हो तब आप परचेज वाउचर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारा F4 होता है कॉन्ट्रा वाउचर, F5 होता है हमारा पेमेंट, और F6 हमारा रिसिप्ट, और F7 हमारा जनरल, और F8 हमारा होता है सेल, और F9 होता है हमारा परचेज। तो ये हमारे कुछ वाउचर्स। तो चलिए इस वाउचर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि इन वाउचर का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट की लेजर्स क्रिएट करी थी। तो अब डायरेक्ट वाउचर में भी अब लेजर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं वाउचर के साथ आपको बताता हूँ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल हम वाउचर्स में सीखते हैं कि लेजर को कैसे क्रिएट करना है। तो मैं वाउचर्स में आता हूँ। वाउचर्स में आने के बाद आपने यहाँ पे सपोज अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो बिजनेस में जब भी कैपिटल इन्वेस्ट होती है तो आप किस में, कौन से वाउचर में आप उसकी एंट्री करोगे। तो जब आप बिजनेस में कोई पैसा लगाते हो तो आपके बिजनेस को कैश रिसिप्ट होता है ना, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी होती है, सेपरेट होती है ऑनर से। तो जब भी आप बिजनेस में कोई पैसा लगाते हो तो वो आपका बिजनेस में रिसिप्ट कहलाता है कि बिजनेस में पैसा आया है। तो मैंने बताया था रिसिप्ट जब भी आप पे कैश आता है या बैंक में आता है तो आपने उसकी एंट्री जो करनी है F6 में करनी है, रिसिप्ट वाउचर में। तो चलिए मैं इसकी एंट्री आपको बता देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको बेसिक जनरल एंट्रीज आपको आती होगी कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट क्या होता है। वरना अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं बना दूंगा कि जनरल एंट्रीज में आपको बिल्कुल डीपली बेसिक से एडवांस में सिखा दूंगा कि कैसे जनरल एंट्रीज को पास किया जाता है, क्या आपके गोल्डन रूल्स होते हैं। अगर आपको कोई जनरल एंट्री से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको उसमें थोड़ा समझा देता हूँ। तो जब आप बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो आपको कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट करना है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में कैपिटल आपका आता है तो इसको हम CR क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने 5 लाख मैंने कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और आपका भी ये जो पैसा है डेबिट कहाँ पे आएगा, आपका कहाँ पे डेबिट होगा। तो ये मेरा मान लो बैंक में आता है। तो देखो मैं यहीं से एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर देखो क्रिएट का ऑप्शन आपको आ रहा है, यहाँ मुझे 2 कैश भी शो हो रहा है, मैं कैश में भी कर सकता हूँ, लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो बैंक में डालते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाऊँगा और क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बैंक का नाम। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है ICICI बैंक अकाउंट, और इसको मैं यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको वीडियो देखनी तो आप वो वीडियो देखिए, और यहाँ पे लेजर के कैसे ग्रुप आप सेलेक्ट करते हैं वो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया और कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट करा दिया, और मैं इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो 5 लाख की मैंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट था वो क्रेडिट हो गया है, क्योंकि आपके बिजनेस में पैसा आया है। क्योंकि बिजनेस पे क्या होता है, जब भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तो एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो वो लाइबिलिटी आपकी कैपिटल अकाउंट की होती है, तो वो आप CR कर दोगे उसे। और जब भी आप पे कुछ कैश या कुछ भी रिसिप्ट होता है तो आपका डेबिट होता है। तो आपको इस बार बैंक में कैश रिसिप्ट हुआ है तो इसलिए आपको बैंक को डेबिट कर दिया है। तो चलिए मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ, बैंक कैश रिसिप्ट, ये मैं इसकी जगह लिख देता हूँ बैंक कैपिटल इन्वेस्टेड। या हम कुछ अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे बैंक बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। तो यहाँ चाहो तो आप डाल सकते हो, जो भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करिए बिजनेस में उसको सेव कर सकते हो।
अब मैंने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट कर ली बिजनेस में। इसका मतलब क्या है कि मेरे बिजनेस के पास जो भी मेरा बिजनेस है मैं चला रहा हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 5 लाख आप कहाँ पे पड़े हैं। आप यहाँ पे बैलेंस शीट में जाइए और यहाँ पे आप इसको एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका करंट एसेट्स है यहाँ पे आपका शो हो रहा है बैंक अकाउंट 5 लाख, और यहाँ पे आपकी एक लाइबिलिटी शो हो रही है कैपिटल में जो आपने इन्वेस्ट करी है 5 लाख की। तो इसका मतलब है कि आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं, आपके बैंक में 5 लाख रुपए है। अब आप उसको और जगह सेल परचेज कर सकते हो, उससे एसेट्स खरीद सकते हैं, देन अपना बिजनेस रन करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे इसका वाउचर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ हमने रिसिप्ट करा है। अब सपोज मुझे बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ करने हैं, कैश विड्रॉ करना है। 5 लाख तो बैंक में है ना, लेकिन बिजनेस को थोड़ा कैश की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है। तो आप उसके लिए F4 प्रेस कीजिए, कॉन्ट्रा वाउचर। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बैंक से विड्रॉ करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो कॉन्ट्रा वाउचर में उसकी एंट्री करोगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब मैं इसको बैंक को यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक से पैसा निकलेगा कुछ, जब क्योंकि बैंक से जब भी पैसा जाएगा उसको क्रेडिट करोगे, और अगर पैसा आपके पास आता है बिजनेस के पास तो उसको डेबिट करोगे। तो बैंक से पैसा चला जाएगा। तो बैंक से सपोज मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए निकाल लिए, और वो 1 लाख रुपए मैंने कैश ले ली। तो मैं यहाँ पे कैश को डेबिट कर दूंगा कि बिजनेस के पास कैश आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने कैश को डेबिट कर दिया है, और यहाँ लिख देता हूँ बिंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, और यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ ये मैंने कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री प्रेस करी है जिसमें हमने बैंक से पैसे को विड्रॉ किया है। नेक्स्ट सपोज अब मुझे जहाँ मैंने प्लांट लगाया हुआ है, जहाँ मेरा ऑफिस है, मुझे उसका रेंट पे करना है। तो जो आपकी पेमेंट होगी वो आपकी रेंट पे करने के लिए आपने यहाँ पे प्रेस करना है कीबोर्ड से F5। तो यहाँ पे पेमेंट आ गया आपका, आपको रेंट पे करना है, लेकिन रेंट का लेजर तो आपने बनाया ही नहीं है। जब आप पेमेंट करोगे तो आपको तो जो जिस एक्सपेंस जो आप पे कर रहे हो उस एक्सपेंस का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने जाना है यहाँ पे क्रिएट में अगेन, और यहाँ पे क्रिएट में आपने बना लेना है, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे ऑफिस रेंट अकाउंट। और रेंट आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं मैंने आपको वो भी बताया था कि जो एक्सपेंस हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे जो उससे एडिशनल होते हैं। तो हमारा ऑफिस रेंट कोई हमने परचेज करते हुए तो कोई खर्चा करा नहीं है, तो हमारा ऑफिस का रेंट है, नॉर्मली हमको पे करना है हर मंथली, तो इसलिए हमारे इनडायरेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये का रेंट दिया है, तो 25,000 रुपये डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, या तो आपने रेंट कैश दिया होगा या फिर बैंक से दिया होगा, चेक वगैरह या जो भी। तो या तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट करोगे क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपये कैश पड़ा हुआ है, आपने बिजनेस से निकाला था, और 4 लाख रुपये बैंक में पड़े हुए हैं। तो मैं इसकी पेमेंट बैंक से कर देता हूँ। तो मैंने बैंक सेलेक्ट किया, और मैं इसकी यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ 25,000 की, और इसको यहाँ पे नरेशन डाल देता हूँ बिंग रेंट पेड, और इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। तो अभी हम बैलेंस शीट में यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी कैपिटल थी जो हमने इन्वेस्ट करी थी 5 लाख रुपये, हमको लायबिलिटी साइड में शो हो रही है। बट अगर हम एसेट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश इन हैंड, जो हमने बैंक से कैश निकाला था वहाँ पे 1 लाख रुपये यहाँ पे शो हो रहा है, और बैंक पे हमारे 375 शो हो रहे हैं। तो 375 क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने 25,000 का रेंट भी पे किया था, जो कि रेंट हमारा एक्सपेंस था, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था आपका कोई एक्सपेंस, अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट वाउचर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब हमने बैंक में डिपॉजिट किया, सपोज बैंक से हमें कुछ अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम कुछ भी रिसिप्ट, आपकी कुछ भी रिसिप्ट होता है अगर, तो रिसिप्ट की एंट्री आप F6 में करोगे। रिसिप्ट में जब भी आपको कैश रिसिप्ट होता है बैंक में या कैश, तो आप उसकी रिसिप्ट F6 में उसकी एंट्री करोगे। तो यहाँ पे मुझे एक अगर रिसिप्ट हुआ है तो मेरे लिए इनकम हुई, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है और एक्सपेंस हमेशा हमारा डेबिट होता है। तो इनकम हुई है मुझे, तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ। मैं क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक के नाम से एक लेजर बनाता हूँ, और इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक इंटरेस्ट है, इनकम है हमारी, तो मैं इसको लेता हूँ इनडायरेक्ट इनकम्स, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो सपोज बैंक से मुझे 5,000 रुपये की इनकम हुई है, तो 5,000 मैंने डाला, और जो आपकी इनकम बैंक से हुई है वो बैंक में आई होगी, तो आप बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, अपना बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा जो भी पैसा आपका इंटरेस्ट का है, तो आप उसको यहाँ पे सेव कीजिए। यहाँ लिख सकते हैं बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक,
और इसको यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। तो ये आपकी एंट्री होती है कि जब भी आप कोई रिसिप्ट करते हैं, मैं आगे इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, जब आगे हम सीखेंगे और वाउचर के बारे में और एंट्री सीखेंगे तब। अभी मैं खाली वाउचर में कैसे एंट्री को करते हैं मैं आपको सिर्फ वो सिखा रहा हूँ। आगे क्लास में हम सीखेंगे कि वाउचर में कैसे डिटेल में कि उसमें किस तरह से और एंट्रीज की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा वाउचर होता है F7 जनरल वाउचर। इसमें किस तरह की एंट्रीज होती है हमारी, जो हमारे मान लो अब मुझे सैलरी पे करनी है स्टाफ की, बट मेरे को सैलरी तो पे करनी है, तो मैं एक्सपेंस दिखाना चाहता हूँ इस महीने क्योंकि मंथ हो चुका है, बट मैं एक्सपेंस लेकिन मैंने एक्चुअल में पे नहीं किया है, मुझे पे करनी है। तो आप इसकी एंट्री आप कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सैलरी पे कर देते हो बैंक से तो आप उसको पेमेंट वाउचर में शो करोगे, भाई सैलरी आपका एक्सपेंस है, उसको आप डेबिट करोगे और बैंक से क्रेडिट कर दोगे। बट अब आपने तो कोई सैलरी यहाँ पे एक्चुअल में पे करी ही नहीं है, लेकिन आपको दिखाना है वो एक्सपेंस, तो आप कैसे दिखाओगे, क्योंकि उसको एक लायबिलिटी क्रिएट करने की आपने बाद में सैलरी पे करनी है। तो किस तरह से आप दिखाओगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहीं पर मैं आपको एक ग्रुप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ग्रुप को कैसे क्रिएट की जाती है। अब सपोज मैंने सैलरी पे करनी है, तो सैलरी अकाउंट तो मेरा एक्सपेंस होगा, वो हमारा डेबिट होगा, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि सैलरी बाद में पे करनी है, तो एक मुझे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब मैं ग्रुप क्यों बनाऊंगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रुप मैं इसलिए बनाऊंगा कि मेरे को एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का ग्रुप बनाना है, क्योंकि वो हमारा ग्रुप यहाँ पे नहीं होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट में, अगर मैं सैलरी पे करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे करंट लायबिलिटी आपका शो हो रहा है। तो करंट लायबिलिटी में आपका वो शो होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक लेजर आपका जो शो होगा। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को ग्रुप वाइज उसको बनाना है, तो आप ग्रुप वाइज भी उसको बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ग्रुप वाइज उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ क्रिएट में और यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ और मैं ग्रुप का नाम डाल देता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपने उसको विद इन 1 ईयर में पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ करंट लायबिलिटी और उसको सेव करता हूँ। तो यहाँ मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया है, तो ग्रुप हमने बना लिया है। तो अब चलिए मैं उसकी एक आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ वाउचर्स के अंदर, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जर्नल, क्योंकि यहाँ मैं कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लेजर बनाना है पहले सैलरी अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे सैलरी अकाउंट, और यहाँ हमारा एक्सपेंस है तो मैं इसको ले लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कराता हूँ। सपोज सैलरी मैंने देनी है 20,000, तो मैंने 20,000 का एक्सपेंस यहाँ पे रख लिया है, बट मैंने एक्चुअल में उसको कोई बैंक से कैश पेमेंट नहीं करी है। तो इस केस में मैं एक और लेजर बनाता हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो उस जिसको भी जो भी आपका एम्प्लॉई है उसके नाम से भी एक लेजर बना सकते हैं, क्योंकि उस पर ही आउटस्टैंडिंग रहेगा वो। तो चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे सपोज अमित अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे अमित अकाउंट बनाया है, इसको मैं डालता हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी में। क्यों डाला है मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी में, क्योंकि आपके बहुत सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं जिसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो उनके नाम से आप बना सकते हैं और उसको एक सिंपल ग्रुप आउटस्टैंडिंग सैलरी में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीधा करंट लायबिलिटी में डालते हैं तो सबके नाम एक साथ आपके बैलेंस शीट में शो होते हैं। अब इससे क्या होगा, आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी में टोटल अमाउंट आपका शो होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैंने 20,000 डाला और यहाँ पे मैंने कहा बैंक सैलरी ड्यू टू अमित। इस तरह से मैंने इसको बनाया और उसको मैंने सेव कर दिया। चलिए एक और मैं सैलरी मुझे एक ड्यू करता हूँ। मैंने सैलरी बनाई यहाँ पे 15,000 और यहाँ मैंने अब एक और लेजर क्रिएट करना है। अमित का नहीं, एक नया लेजर क्रिएट करना, तो क्रिएट पे जाएंगे यहाँ पे और चलिए मैंने यहाँ पे बना दिया एक सुमित। तो ये भी मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये देखिए मैंने ग्रुप बनाया था आउटस्टैंडिंग सैलरी का, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर ये नहीं बनाते आप तो ये शो नहीं होता। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको एक बार बता दूंगा, पहले मैं एंट्री को उसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है बैंक सुमित बैंक सैलरी ड्यू टू सुमित। तो यहाँ मैंने इसको सेव करा। चलिए मैं आपको बैलेंस शीट में एक बार दिखाता हूँ इसको। आप बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको Alt F1, आपको जब भी एक्सपेंड करना है इसको तो Alt F1 आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आपका हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए करंट लायबिलिटी में टोटल 35,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। यहाँ पे आपको अमित और सुमित यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अमित और सुमित बनाते करंट लायबिलिटी में उसको डालते, क्योंकि आपकी है तो एक तरह से लायबिलिटी आपको पे करनी है बिजनेस को, तो वो आपका डायरेक्टली अमित और सुमित यहाँ पे शो होता है। लेकिन अब आपका टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग सैलरी में, तो ये होता है हमारा एक सब ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर एक मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाया। अब इसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ आपको दिखेंगे अमित और सुमित। तो यहाँ पे अमित को 20,000 रुपये देने हैं और सुमित को 15,000 रुपये देने हैं। तो इस तरह से आप आउटस्टैंडिंग सैलरी का यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा होता है ग्रुप। तो ग्रुप को मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा अभी। तो चलिए हम अभी यहाँ पे इस तरह से हम जनरल वाउचर में एंट्री करते हैं।
तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि सेल क्या होता है, तभी मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा कैश सेल बताऊंगा। तो डिटेल में हम सीखेंगे इन्वेंट्री के बारे में कि इन्वेंट्री सब सेल करते तो कैसे करते हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा कैश सेल जानेंगे। अच्छा, सेल के वाउचर में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, आप इसमें मोड के। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार कीबोर्ड पे आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे आपको 3 मोड्स या यूसेज मिलते हैं। एक होता है आइटम इनवॉइस, एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, और एक होता है एज अ वाउचर। तो एज अ वाउचर आप यूज़ करेंगे तो आप सिंपली जनरल एंट्री डेबिट और क्रेडिट की कर सकते हैं। आइटम इनवॉइस में क्या होगा, आप इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं आइटम की, कोई आइटम का नाम और उसके डायरेक्टली इनवॉइस क्रिएट करके उसको प्रिंट करके आप दे सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपको जो बिल मिलता है या कोई इनवॉइस मिलती है तो वो भी आप टैली से क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंटिंग इनवॉइस का ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई सर्विस का सेल किया होता है या उसमें आइटम नहीं होता है तो हम ज़्यादातर उसमें अकाउंटिंग इनवॉइस यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको एज अ वाउचर बताता हूँ, और आइटम और अकाउंटिंग में आपको आगे की क्लास में बताऊँगा। तो एज अ वाउचर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैंने सेल करनी है। तो यहाँ पे हम कैश सेल भी कर सकते हैं और क्रेडिट सेल भी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेटर्स हमारे होते हैं और क्रेडिटर्स हमारे होते हैं। तो डेटर्स मैंने आपको बताया था कि डेटर्स हमारे वो होते हैं जिनको हम सेल करते हैं क्रेडिट पर, और क्रेडिटर्स हमारे वो होते हैं जिनसे हम परचेज करते हैं क्रेडिट पर। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक कैश सेल की एंट्री करके दिखाता हूँ। तो कैश सेल का मतलब है आपको डायरेक्टली कैश मिल गया और सेल आपने कर दी। तो मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करूँगा क्योंकि आपके पास कैश आएगा जब भी आप सेल करते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 20,000 की यहाँ पे कैश सेल करी, और अब यहाँ पे मेरा कोई लेजर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे सेल लेजर सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और एक बनाता हूँ सिंपल यहाँ पे सेल अकाउंट, और यहाँ पे मैं इसको ग्रुप ले लूँगा सेल अकाउंट सेम, और इसको यहाँ पे कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करा देंगे। अभी देखिए आपसे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो अभी आपको स्किप कर देना है इसको, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कैसे इसको करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे 20,000 की यहाँ पे सेल कर दी है सिंपल सी, और यहाँ डाला है बेइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, और गुड्स सोल्ड बाय कैश, और यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये थी मेरी कैश की एंट्री, और एक हमें क्रेडिट की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मैं एक लेजर बनाता हूँ क्योंकि कैश तो हमारे पे आया नहीं, तो हमारे पे क्या होगा, एक डेटर्स बन जाएगा हमारे लिए जो हमको बाद में पैसा देगा। तो एक एसेट्स होता है वो भी एक तरह का। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, क्रेडिट में मैं गया और मैंने यहाँ पे बना दी LPG प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी को हमने सेल करी है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सन्ड्री डेटर्स, ये हमारा डेटर हो गया। मैं इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देता हूँ, और अभी मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने LPG प्राइवेट लिमिटेड इसको सेल करी है, मान लो यहाँ पे 30,000 की, और यहाँ पे इसको मैं न्यू रेफरेंस ये सब हमारा क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे डिटेल वाइज बताऊंगा। तो अभी मैं इसको फिलहाल नो कर देता हूँ, यहाँ पे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराता हूँ। तो यहाँ मैंने 30,000 की इसको सेल करी है, और यहाँ पे अपने सेल अकाउंट सेलेक्ट करना है। सेल हमेशा आपका क्रेडिट होता है क्योंकि आपके लिए एक तरह से इनकम होती है सेल, तो इसको आप हमेशा क्रेडिट करेंगे। और जो आपका डेटर था वो आपका डेबिट हुआ क्योंकि आपका एसेट से एक तरह से उससे पैसे आएंगे आपके बाद में, तो उसको आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन डालता हूँ, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ मैंने इसको गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डाला और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये थी आपकी कुछ सेल की एंट्रीज। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम सीखेंगे परचेज की एंट्री। तो मैं यहाँ पे परचेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये आइटम वाइज है, तो मैं इसको कंट्रोल H से चेंज करता हूँ एज अ वाउचर। अभी मैं एज अ वाउचर आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया हो। तो जो भी परचेज करते हो एक इनवॉइस देता ही है, मैं आपको आगे बताऊँगा डिटेल में। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, सपोज मैंने डाल दिया इसमें 1 2 3 अभी फिलहाल। और यहाँ पे मैंने आइटम को परचेज करना है। सेम यहाँ पे भी आप या तो आप कैश परचेज करोगे, आप कैश देकर आओगे और उससे खरीद लोगे, परचेज आपका आ जाएगा। या आप क्रेडिट परचेज कर सकते हो, जिस पार्टी से आपने क्रेडिट उधारी में लिया हो तो आप उसका भी ले। अभी मैं आपको कैश परचेज बताता हूँ। तो यहाँ मैंने कैश को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। 12,000 रुपये का परचेज किया, कैश दिया, और यहाँ पे मैंने अब एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको परचेज अकाउंट, क्योंकि जैसे आप सेल अकाउंट बनाते हैं ऐसे आपको एक परचेज के लिए परचेज का अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट आपका जाता है यहाँ पे परचेज में ही सिलेक्ट कर लेंगे और उसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ हमारा हो गया है यहाँ पे परचेज अकाउंट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 12,000 यहाँ पे, और यहाँ लिख देता हूँ बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश। कैश खरीदा आपने तो इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब आप सपोज आप कैश नहीं खरीदना चाहते, आप क्रेडिट पे खरीदना चाहते, तो उस केस में आप कैसे एंट्री करेंगे तो चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ मैंने इनवॉइस नंबर डाला और यहाँ पे मैंने अब कैश तो लेना ही नहीं है क्योंकि मैंने कैश दिया ही नहीं है, कैश मेरा जाएगा ही नहीं, तो क्रेडिट यहाँ पे कैश नहीं होगा। और आप बैंक भी यहाँ पे आपका अगर चाहते हो बैंक से पेमेंट करें तो बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बैंक से भी पेमेंट नहीं करी है, मैं उसको उधारी से माल खरीद रहा हूँ, बाद में पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट पे जाता हूँ और एक
क्रिएटर का लेजर यहाँ पे बना देता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है यहाँ पे नितिन वर्कशॉप। तो यहाँ मैंने इसको डाला यहाँ पे सेंड्री क्रिएटर्स होगा आपका। और अभी मैं इसको बिल वाइज को नो कर देता हूँ, नेक्स्ट बताऊँगा आपको। इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने बना दिया है नितिन वर्कशॉप के अकाउंट से एक लेजर जिससे मैं सामान खरीदता हूँ। तो मैंने इससे 10,000 का सामान खरीदा उधारी पे, और यहाँ पे आपका गुड्स रिसीव होगा तो परचेज अकाउंट में जाएगा आपका। और यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ बिंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, इसको मैंने डाला और यहाँ पे इसको सेव किया। तो ये थे हमारे कुछ वाउचर जिसमें मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या होता है, बैंक और कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री आपकी कॉन्ट्रा वाउचर। मैंने आपको बताया पेमेंट वाउचर क्या होता है, जब भी आपने कुछ पेमेंट करना हो या सैलरी या कुछ भी आपको पे करना हो तो आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं, या किसी को आपको पैसे देने हो क्रेडिटर को तो भी आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं, जिसको कैश या आपने बैंक से पैसे देने हैं। रिसीप्ट वाउचर आपसे किसी पैसे आने हैं या आपको कोई डेटर है जिससे आपको जिसको आप कस्टमर है आपका जिसको आपने सामान दिया था उधारी पर, उससे अगर आपका पैसा आना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं रिसीप्ट वाउचर। जर्नल वाउचर मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हम उस तरह कुछ इस तरह के एंट्री करते हैं जिसमें हमारा कैश या बैंक हमारा नहीं जाता है, जहाँ पे क्रेडिट नहीं होता, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो हम इसमें जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। सेल वाउचर मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप कुछ गुड्स सेल करते हो तो सेल वाउचर का यूज़ करते हैं। परचेज वाउचर का आपका यूज़ होता है जब भी आप कोई गुड्स को परचेज करते हैं। तो ये हमारे कुछ वाउचर्स थे। तो चलिए ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा मैं और डिटेल वाइज बता देता हूँ। तो यहाँ पहले मैं आपको अपनी बैलेंस शीट दिखाता हूँ और पीएनएल शो कर देता हूँ। यहाँ मैंने बैलेंस शीट दिखाता हूँ और ऑल्ट F1 से इसका एक्सपेंड कर देता हूँ। तो यहाँ आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी थी और यहाँ आपने कुछ सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका शो हो रहा है 10,000 का, कि आपने कुछ सामान खरीदा था और 10,000 रुपये देने हैं, आपने सैलरी देनी है, 35,000 रुपये आपने अभी तक दी नहीं है जो डी हो चुकी है। यहाँ पे आपका जो डेटर है 30,000 रुपये आपके पैसे रिसीव होने हैं, और आपका कैश पड़ा है आपके पास, और आपके बैंक में भी इतना अमाउंट हुआ है रखा हुआ है। तो मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो आपने 22,000 रुपये की यहाँ पे परचेज़ किए अभी तक टोटल, और यहाँ पे मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। यहाँ पे 22,000 की हमने परचेज़ की कैश और एक नितिन से, और यहाँ पे हमने टोटल सेल करी है 50,000 की, एक कैश और एक LPG को। तो ये हमने सेल करी है और ये हमने परचेज़ किया है। और यहाँ पे हमारा जो टोटल सेल था 50,000 था, और जो टोटल हमारा परचेज था 22,000 था। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 28,000 का हुआ है। अब ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब इसमें से हम कुछ ऐसे खर्चे माइनस करते हैं जैसे कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, ऑफिस का रेंट और हमारी जो टोटल सैलरी थी वो। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है वो 60,000 का हुआ है, सैलरी 35 की थी और उसमें ऑफिस रेंट हमारा 25 का था 60,000। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो सिर्फ 28,000 का ही हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इनकम भी हुई थी, जो बैंक से इंटरेस्ट मिला था हमारे को 5,000 का, तो 5,000 की हमारे को इनकम थी। तो इस तरह से जो टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया है 28 और 5 टोटली हमारा 33,000। तो 33,000 में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 60,000 का आपका एक्सपेंस हो चुका है। तो जो आपका जो टोटल लॉस हो गया है वो 27,000 का यहाँ पे आपका लॉस हो गया है। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं, और आगे आप एंट्रीज करोगे आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। तो आप टोटल बिजनेस की एंट्री इस तरह से करते हैं। तो आगे मैं आपको डिटेल वाइज बताऊँगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको और ग्रुप के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ लास्ट में थोड़ा सा। तो ग्रुप में आपको एक बना के दिखाता हूँ। तो मैं क्रिएट में जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा ग्रुप में जाके क्रिएट करता हूँ। तो सपोज मैंने एसेट्स खरीदने हैं तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ ग्रुप, यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स के नाम से, और यहाँ पे आपने इसको फिक्स एसेट्स में ले लेना है, इसको यहाँ पे सेव कर देना है। और अगला मैं बताता हूँ इनटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे भी फिक्स एसेट्स में लेके इसको सेव कर देना है। तो मैंने इसके दो फिक्स एसेट्स के दो सब ग्रुप बना दिए, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो यहाँ भी मेरे को शो नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टॉक खरीद के दिखा देता हूँ टेंजिबल और इनटेंजिबल आपका कैसे शो होता है, जैसे कि मैंने आपको सैलरी बना के दिखाया था उस तरह से ही। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक खरीदता हूँ, तो यहाँ पे बैंक से डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, तो F5 में कर देता हूँ एंट्री। और यहाँ पे मेरा जब भी कोई एसेट्स मैं खरीदता हूँ हमारा डेबिट होता है एसेट्स, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक एसेट्स बना देता हूँ, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, और एक मिनट में इसको थोड़ा सा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये हमारा चला जाएगा। यहाँ पे फिक्स एसेट्स आप नहीं लेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि हमारा टेंजिबल एसेट्स होता है। यहाँ पे टेंजिबल आप सेलेक्ट कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली फिक्स एसेट्स का एक सब ग्रुप है टेंजिबल एसेट्स। तो वो हमारा एक ग्रुप हमने क्रिएट किया था, इसको मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख का प्लांट लगाया है और मशीनरी लगाई है, तो यहाँ मैं डालता हूँ 2 लाख। और यहाँ पे मैंने पेमेंट जो इसकी करी है बैंक से करी है, तो मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पे मैंने बैंक से इसकी पेमेंट कर दी 2 लाख की, और यहाँ डाल देता हूँ बैंक मशीनरी परचेस बाय बैंक। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये 2 लाख का आपने यहाँ पे प्लांट लिया है। तो अब मैं कोई गुडविल है, सपोज हमको गुडविल की एंट्री करनी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है आपकी, तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पहले मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में ऑल्ट F1। तो इस तरह से आपको देखो टेंजिबल एसेट्स यहाँ पे शो हो रहा है 2 लाख का। तो इसमें से एक बार ओपन करता हूँ तो यहाँ आपको दिखेगा इसमें प्लांट एंड मशीनरी। तो इस तरह से आपके ग्रुप होते हैं कि आप एक ग्रुप, आपका फिक्स एसेट ग्रुप, तो आपने सब ग्रुप बनाया टेंजिबल एसेट्स। अब उसके अंदर सारे आपके एसेट्स शो होते जाएंगे, टेंजिबल वाले और इंटेंजिबल वाले आपके इंटेंजिबल में। तो ये आपका यूज़ होता है ज़्यादातर ग्रुप का। आप इस तरह से ग्रुप को और भी ग्रुप आप बना सकते हैं। करंट एसेट्स में कोई ग्रुप नया बना सकते हैं आप, चाहे तो आप करंट लायबिलिटी के लिए एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, आप लोन से लायबिलिटी या कैपिटल के लिए आप किसी के लिए भी एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के वीडियो में, हमने सीखा कि वाउचर्स को, हम वाउचर्स में एंट्री कैसे करते हैं, हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं हम, और हमारा पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, और जनरल वाउचर, और हमने सेल और परचेज वाउचर भी जाना हमने, उसमें कैसे किस तरह से हम एंट्रीज करते हैं मैंने आपको वो भी बताया, और ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने ग्रुप को भी सीख लिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा और अच्छे से कि वाउचर्स में और किस तरह से आप एंट्री करोगे, जीएसटी के साथ आप सेल परचेज कैसे करोगे, और किस तरह से आप इन्वेंट्री को क्रिएट करोगे, आइटम वाइज आप सेल या परचेज आप कैसे कर सकते हो, अपने आइटम को आप दिखा सकते हो, और आप सेल का इनवॉइस अगर आपको प्रिंट करना है, आपको बिल देना है, तो आप इनवॉइस भी टैली में कैसे प्रिंट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम वो भी सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।